नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्री रामचरितमानस पाठरे आज अध्याय 104 और 105तम दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय भगवान शिव पार्वती विवाह कथा और कार्तिकेश्वर जन्म कथा तापर तारकेश्वर को मारिया कथा जाई पढ़ी। आज आम याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि कथा जहाँकि शिव पार्वती कथा सर रामचंद्र कथा आरंभ हम। तो ता पूर्व किसी भी कथा अच्छी से कथा पाठ करना भगवान राम जन्म कथा पाठ करवा। तो दैन्य आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। शिवंकर अत्यंत रसयुक्त और सुंदर चरित्र कथा सुनिकिना भरद्वाज मुनि पूरा खुशी हो गले। भरद्वाज मुनि खुशी केमती याज्ञवल्क्य मुनि कहूले कथा कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। कथा सुनवा जो लालसा तो आहरी अधिका बढ़ीगला। नेत्र में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। आखिरे लुह भर्ती हो गला कथा शुणिकिना आर रूम सब टांकुरी गला। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से बाणी नहीं निकलती। से प्रेम एते मुग्ध हो गए जे पाटिरु किसी वचन ही बाहर नथिला। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले हे मुनीष ये दशा देखिकिना याज्ञवल्क्य मुनि जे कि कथा शुणाउथिले से भारी खुशी हो गले। और तापर कहउचंती कौन कहउचंती हे मुनीष आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। तमर तो जन्म धन्य हो गला। तमर जन्म धन्य अटे। तुम्हें तो तुमर तो गौरीपति पार्वती स्वामी शिवं तमें प्राण ठू अधिका मध्य भल पाओ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। भगवान शिवंकर चरण कमल जार प्रीति नहीं सी ताकू केबे हेले श्री रामचंद्र केबे हेले ताकू भल लगे ना। आ आपनकर श्री भगवान शंकर प्रति प्रीति बहुत अधिका अच्छी से आपन को रामचंद्र को कथा मु भलरे सुनेबी। ए कथा किए कहते ना याज्ञवल्क्य कहते भरद्वाज मुनि। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। विश्वनाथ भगवान शिवंकर चरण रे निष्कपट अर्थात विशुद्ध प्रेम थिबा ही यह ही राम भक्तर गोटे अपूर्व लक्षण अटे। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? भगवान शिवं को श्री रघुनाथ व्रत और नियम कथा धारण कर व्रत को धारण करवा वाला आउ किए अच्छी? भगवान शिवं को छाड़ देले। जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। जे कि बिना किसी पापरे मध्य सती भली स्त्री को त्याग कर देते वो भगवान राम को प्रतिज्ञा करके से सेमती रही जाते भक्त हो जाते। हे भाई श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? श्री रामचंद्र को मध्य भगवान शिवं को छड़ा आउ किए एते भल पाए? ये प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बुझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियावर रामचंद्र की जय जय। 104तम दोहा। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र सुनाकर कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। मु प्रथम ही तुमको भगवान शिवंकर चरित्र कथा शुणिकिना तमर भेद मु जानीगली। तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तमें भगवान रामचंद्र पति पवित्र सेवक अट वो समस्त दोष गुण रहित अट। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। मु तुमर गुण और शालीनता को जानीगली। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं सुनो। वर्तमान मु श्री रघुनाथ लीला कथा कहूँ आपन को आप सुनंतु। हे मुनि सुनो आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनि सुनंतु आज तुमको मिसी सारा पर तुमको देखा सारा पर जो मु खुशी जो आनंद मत मिली ताहा मु वर्णना कर पारना। याज्ञवल्क्य भरद्वाज को कहते हे मुनीश्वर रामचरित्र अत्यंत अपार है। हे मुनीश्वर रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। 100 कोटी शेष नाग मध्य कही पारे गोटे
शेषनागंकर सहस्र फणा अटे ता सत्य मध्य 100 कोटी शेषनाग मध्य रामचरित्र कथा कहि परिबे ना। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी अर्थात प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। तथापि मध्य मु जति सुनी सेतिकी वाणी स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में धनुष सदा सर्वदा धरि थांती तांको मु स्मरण करिकिना तुमको कहूछि। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। सरस्वती माता सरस्वती जी की विद्या भंडार अटंती सी गोटे काठर कंडई पर अटंती श्री रामचंद्र आगे आउ से काठर कंडई को नचै था किए ना से काठर कंडई को सूता को धरता से रामचंद्र। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। निज भक्त जानिकिना जो कवि ऊपर से कृपा करथांती तारी हृदय रूपी अगणारे सरस्वती को से नचई था। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। से ही कृपालु भगवान श्री रघुनाथ को मु प्रणाम करूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। ओ मु तांकर ही निर्मल गुण कथा तुमको कहूची। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वत श्रेष्ठ ओ बहुत रमणीय स्थान अटे जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। जो शिव पार्वती सदा सर्वदा निवास करते सिद्ध तपोधन जोगी जन सुरकिन्नर मुनिबुंद बसहि तहा सुकृति सकल से वही शिव सुखकंद सियावर रामचंद्र की जय जय। 105 दोहा। सिद्ध तपस्वी जोगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। सिद्ध तपस्वी जोगी गण मुनिगण देवता समस्ते देवता का समूह समस्ते से ही कैलाश पर्वत रे वास करथांती। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी के सेवा करते हैं। से समस्ते बड़ पुण्यात्मा अटंती। वो आनंद कंद भगवान शिवंकर सदा सर्वदा सेवा करिथांती। तो आज ए विषय रखिबा। काली आमे आहुरी आगु पढ़िबा एही श्री रामचरितमानस विषय रे। तो आज विषय किपर लगे आप कमेंट निश्चय जनइबे। रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।